प्यारे बच्चों, कल हमने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विषय में कुछ जानकारी दी थी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी हम चर्चा आज करेंगे। जैसे नंबर 1, विद्युत धारा सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव वाले चालक की ओर बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन सदैव नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलता है। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश विभव घटता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पृथ्वी को शून्य विभव के लिए निर्देश माना जाता है। वस्तु को तब धनावेशित कहा जाता है जब वस्तु व पृथ्वी के परस्पर संपर्क में लाने पर वस्तु से धनावेश का प्रवाह पृथ्वी में होता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु में होता है, जबकि वस्तु को ऋणावेशित जब तक कहा जाता है जब तक कि धनावेश का प्रसार पृथ्वी से वस्तु में होता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वस्तु से पृथ्वी में होता है। दोनों ही स्थितियों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि पृथ्वी का और वस्तु का विभव जो है वो समान न हो जाए, या तो विभव का मान शून्य न हो जाए। पृथ्वी का शून्य माना जाता है। अब इस प्रकार किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण देके समझेंगे, लेकिन अब पहले हम इसको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे उदाहरण सहित। देखिए, अभी हमने आपको जो बिंदु बताए थे वो हमने अब वाइट बोर्ड पर नोट कर दिए। इसको देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत धारा सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन सदैव नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश विभव घटता है। तीसरी बात है, पृथ्वी को शून्य विभव के लिए निर्देश माना जाता है। वस्तु को तब तक धनावेशित कहा जाता है जब तक कि वस्तु व पृथ्वी के परस्पर संपर्क में लाने पर वस्तु से धनावेश का प्रवाह पृथ्वी में होता है। वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पृथ्वी से वस्तुओं में होता है। पृथ्वी से वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है, ये जा रहा है इसमें। दूसरी बात, जबकि वस्तु को ऋणावेशित जब तक कहा जाता है जब तक कि धनावेश प्रवाह वस्तु से पृथ्वी में होता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन प्रवाह वस्तु से पृथ्वी में होता है, ये वाला, ठीक है। दोनों गोले दिखा दिए इसमें आपको। दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि वस्तु व पृथ्वी का विभव समान न हो जाए। दोनों का उभयनिष्ठ विभव पृथ्वी के विभव जो शून्य है के बराबर न हो जाए। इस प्रकार किसी चालक का संबंध पृथ्वी से करने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण हम समझा रहे हैं। इसमें उदाहरण में क्या दिया गया, VC हमने पृथ्वी का विभव शून्य मान लिया। पृथ्वी जोड़ दिया गया किसी परिपथ को, इसमें एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है A और B के बीच में, और एक ही साइड में 30 ओम का प्रतिरोध है और B की साइड में 60 ओम का प्रतिरोध है, ठीक। तो VC = 0। अब धारा निकाल लेंगे। धारा निकालने के लिए प्रतिरोधों के मान निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R = R1 + R2, 30 + 60 90 हो गया। तो I का मान कितना होगा, V/R, 90 5/90 1/18 एम्पियर, ये धारा आ गई, ठीक। अब क्या होगा, VA - VC, VA यहाँ पर V है इसका और यहाँ पर VC है, तो क्या हो जाएगा 1/18, यानी V = IR से ओम के नियम से, तो 1/18 × 30 5/3 वोल्ट आ गया। और VC का मान 0 है, इसलिए VA कितना हो गया 5/3 वोल्ट। इसी प्रकार VC - VB, तो ये भी 1/18 × 60, अब बारी अलग प्रतिरोध का मान रख देंगे, तो क्या है 0 - VB = 10/3, या VB = -10/3 वोल्ट। अब अगर दोनों विभव को जोड़ते हैं हम तो वही विभव आ जाएगा जो हमारा बैटरी का विभव है। देखिए, VA - VB,
वी ए का मान 5/3, वी बी का मान माइनस वी बी का मान आया 10/3 है, जोड़ दिया इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा 15/3, 3 से कट गया 15, 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट क्या है, बैटरी का विद्युत वाहक बल है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि हम जब पृथ्वी से किसी भी उपकरण को जोड़ देते हैं तो उसका विभव 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपकी। आज के पीरियड में बस इतना ही।